Hello friends, how are you? My name is हरेंद्र तिवारी and you are watching Agri Era YouTube channel. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के सिलेबस के बारे में, आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं उनके बारे में, और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे उनको लेकर के आए हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से, लेकिन उससे पहले जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया है और बोल्ड भी किया है, तो उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने हाईलाइट नहीं किए वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आउट ऑफ ऑल यूनिट्स दिस हाईलाइटेड पॉइंट्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट। और उसमें सबसे पहले क्या है, आपने अगर आप देख रहे होंगे तो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली आपका आ सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो ये अपना देख लीजिएगा, आएगा डायरेक्ट। फिर उसके बाद में इसके टाइप्स कैसे होते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के, जैसे आपका फॉरेस्ट रिसोर्स हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया और मिनरल रिसोर्सेज हो गए, तो ये आपके क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या आ सकता है कि इसका जैसे फॉरेस्ट रिसोर्स फर्स्ट है तो इसमें डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, क्या होता है इससे वाटर रिसोर्स में कि कैसे इसका ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ग्राउंड वाटर का, फ्लड्स क्या है, ड्राउट क्या है, ठीक है, फ्लड्स और ड्राउट के बारे में, ठीक है, ये होता है। मिनरल रिसोर्स क्या होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कैसे कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स कैसे कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है, केवल इतना है कि नेचुरल रिसोर्स क्या है, आपको इजीली कहीं मिल जाएगा नोट्स में आपके। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़ लेना। इसके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही आ सकता है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, एफॉरेस्टेशन क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जनरेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल रीजनरेशन, ये सब आ सकते हैं। यूनिट सेकंड क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से क्वेश्चंस आपके एक लॉन्ग में भी आएगा और लॉन्ग में आने के बाद में कैसे होगा, शॉर्ट नोट्स में आएंगे। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, और उसकी डिफरेंट टाइप्स के जैसे चेन होती हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। ठीक है, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर कौन कौन से होते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पिरामिड याद कर लेना, इस प्रकार से बनता है ना कि अगर है सबसे पहले ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को जैसे मान लो खरगोश खाता है, खरगोश को कौन खाएगा। ठीक है, लास्ट में ऊपर क्या पहुँचेगा, जो शेर होता है, लॉयन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो चेन बनती है ये सब देख लेना। तो इकोसिस्टम क्या होता है, इको यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद में इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन देख लेना। ठीक है, देन उसके बाद में क्या आएगा, इकोलॉजिकल फूड चेन क्या होता है, क्या होता है फूड चेन क्या होती है, तो फूड चेन आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो फूड चेन भी देख लीजिएगा। फूड चेन के बाद में क्या आएगा, फूड वेब क्या होता है, फूड वेब। ठीक है, तो ये फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल जो भी मैं इस प्रकार से बता रहा था ना, वही इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं। फिर उसके बाद में क्या है, इंट्रोडक्शन, उसका कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, कैरेक्टर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन। ठीक है, और जो फॉलोइंग इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है, टाइप्स में आ जाएगा इकोसिस्टम के, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, डिजर्ट का होता है, एक्वेटिक्स इकोसिस्टम। तो ये इसमें से एक आपका आ जाएगा कि एक इकोसिस्टम क्या होता है, और कोई एक दे देंगे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम को आप इसको बताइए, डिस्क्राइब करिए। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको कहाँ का एक्वेटिक इकोसिस्टम दे सकते हैं। तो जो ये इकोसिस्टम है अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये आपका पूरा सेकेंड यूनिट में है। थर्ड यूनिट में क्या है,
थर्ड यूनिट में आपका बायोडाइवर्सिटी है एंड इट्स कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, डेफिनीसन, ग्लोबली कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के। ठीक है, रिसेंटली में कोई जो कन्वेंशन होते हैं, ठीक है, ये सब देख लेना अच्छे से। फिर नेशनल और लोकल लेवल पे क्या काम हुआ है। ठीक है, मेगा डाइवर्सिटी कौन कौन से प्लेस हैं, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे कंजर्वेशन होते हैं, और इसमें ये आ जाएगा इन सीटू और एक्स-सीटू, इन सीटू एंड एक्स-सीटू में क्या डिफरेंस होता है, शॉर्ट नोट्स में भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मिल सकता है, मैं कह रहा हूँ कि मिल जाएगा, मतलब इसको बहुत अच्छे से देख लेना, इन सीटू और एक्स-सीटू, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट 4 क्या कह रही है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। वन क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग में, और वन क्वेश्चन आपको मिलेगा शॉर्ट में। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जितने भी हैं, डेफिनेशन क्या होती है, कॉज क्या करते हैं, क्या इसका इफेक्ट रहता है, कैसे कंट्रोल किए जाएंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, न्यूक्लियर हैजार्ड्स। ठीक है, तो ये कोई यहाँ से बनेगा। एक आ सकता है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये भी अच्छे से कवर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है कि जो 5th यूनिट है कि वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, ये शॉर्ट नोट्स वाले हैं। वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, ओके, क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन क्या है, ओजोन लेयर क्या है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, जो होलोकास्ट डाइज हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये सब शॉर्ट नोट्स वाले हैं। 5th यूनिट इट्स ऑल अबाउट शॉर्ट नोट्स। ठीक है, डिफरेंस भी आ सकता है, लेकिन शॉर्ट नोट्स में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर शेड मैनेजमेंट से लॉन्ग भी बन जाता है। ठीक है, तो वाटर शेड में डेफिनीशन देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट, ठीक है, टाइप्स, मिनी होता है, माइक्रो वाटर शेड होता है। ठीक, कैसे मैनेज करोगे और इसको मैनेजमेंट, ठीक है, कैसे करोगे वाटर शेड। ठीक है, बहुत सारे जैसे बड़ी बड़ी एरिया में पानी भर जाता है, तो वो मोर देन होता है 400 हेक्टेयर्स में, 200 हेक्टेयर्स में, तो पानी को कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, तो वो सब होता है वाटर शेड हार्वेस्टिंग। वाटर शेड हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है कि जो बारिश का पानी है कहाँ पे इकट्ठा करोगे, क्या होता है, तो इट्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आएगा। ओके, फिर प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में कुछ नहीं, केवल आपको इंस्टीट्यूट के नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके फिगर आपको बनाने हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम जैसे पॉन्ड का है, ठीक है, रिवर का है, तो ये सब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो ये था आपका सिलेबस। फिर उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर के में क्वेश्चन कैसे आए हैं, और इनको आप लीव मत करिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपका, ये देखिए, डिफाइन इकोसिस्टम क्या है, डिफाइन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर और फंक्शन जो इकोसिस्टम के हैं वो क्या हैं, उनको आपको बताना है। तो इकोसिस्टम से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका डेफिनीशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स, ठीक है, कैसे काम करता है, ठीक है, कितने टाइप का होता है, ये सब इकोसिस्टम आपको आना चाहिए। इकोसिस्टम अगर आप केवल पढ़ लेते हो, 1 से 1.5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तक आप इजीली कर ले जाओगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, ठीक, तो जितने टाइप के आपके पोल्यूशन हैं उनको आप इस प्रकार से एक जो है क्वेश्चन आ सकता है कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सॉइल पोल्यूशन एंड मेथड्स ऑफ कंट्रोल। तो इसकी जगह पे कोई भी हो सकता है पोल्यूशन, एक पोल्यूशन पे क्वेश्चन आएगा। इकोलॉजी का क्या स्कोप है, ठीक है, इन्वायरमेंट का क्या रोल है, ठीक है, डेफिनीशन पूछ सकते हैं, इकोलॉजी क्या होता है,
पिरामिड जो बायोमास होता है क्या होता है, ठीक है, बायोमास, पिरामिड वही बायोमास का मतलब जो ट्रायंगल होता है, ठीक है, बायोमास क्या होता है, कार्बन साइकिल क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये सब जितने मैं बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ के जाइएगा। फूड वेब क्या होता है, जो फूड वेब चेन होती है ना, कि सबसे पहले क्या होता है कि जो ग्रास है, ग्रास को कोई खाएगा, फिर उसके बाद में प्राइमरी हो गया, ये प्रोड्यूसर होता है, फिर उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी जिसको टॉप लेवल का कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये है, इसको क्या किया, इंसेक्ट खा गया ग्रास को, ठीक है, इंसेक्ट को कौन खा गया, इंसेक्ट को मान लीजिए कि खा गया रैट खा गया, मान लीजिए रैट को कौन खा गया, स्नेक खा गया, सांप, सांप को कौन खाएगा, बाज खा गया, ईगल खा गया, ठीक है, गिद्ध खा गया। तो क्या हो गया, ये जो होता है फाइनल पहुंचता है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। तो ये प्रकार के, और ऐसा मत कीजिएगा कि सांप है तो एक दो पेज में केवल सांप ही बना दीजिए, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब है फिगर बनाइएगा तो नाम लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं कि शेर ही बनाने में 2-3 पेज निकाल दिए, ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप सब लोग बना सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया इसको क्लियर। फिर उसके बाद में बायोटिक फैक्टर क्या होता है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, यस बिल्कुल, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी देख लेना, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, क्लाइमेट कम्युनिटी क्या होती है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, ओके, सम इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, मिलेट क्रॉप जो होती हैं, जैसे चीना हो गया, सोरघम हो गया, बाजरा हो गया, कोदो हो गया, पास्पोलम स्क्रोबाइकुलेटम, ठीक है। तो इस प्रकार से जीरोफाइट क्या होते हैं, जीरोफाइट्स क्या होते हैं, होलोफाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब देख लेना, जीरोफाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, जो रेगिस्तानी में लगते हैं प्लांट। स्टडी ऑफ कम्युनिटीज़, लाइफ फॉर्म्स क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या होते हैं, बायोस्फीयर क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, होलोफाइट्स, इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। एक आएगा फाइट्स से क्वेश्चन आएगा ही, FITES, चाहे वो जीरोफाइट हो, होलोफाइट्स हो, हाइड्रोफाइट्स हो, कोई भी हो। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है बच्चों। फिर फूड चेन क्या होता है, क्या होता है, फूड चेन, तो फूड चेन हो गया। फूड चेन के बाद में फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म कि कितना टाइम, मतलब डे की लेंथ की रिक्वायर होती है। तो ये कैसे होते हैं, शॉर्ट टर्म प्लांट होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट जिसको कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, डे न्यूट्रल होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी के साथ में वर्नलाइजेशन भी याद कर लीजिएगा, ओजोन डिप्लीशन, कैसे ओजोन का क्षरण हो रहा है, ठीक है। तो CFC भी पूछ सकते हैं कि क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, अभी मैंने बताया था, ठीक है, कि आ सकता है। फिर उसके बाद में ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से और कवर करना है, ठीक है। 25, 26 एंड 27 ये आपके कैसे आ सकते हैं, लॉन्ग में एक आ जाएगा, ठीक है, कि डिस्कस द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सीरियल क्रॉप्स एंड सोल्यूशन। अब यहाँ पे सीरियल दिया है, सेकंड में वही सेम दिया है, क्या, पल्सेस और देयर सोल्यूशन। थर्ड जो 27 है क्या है, डिफाइन अ कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होती है, ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे सब लोग रुकते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बायोस्फीयर जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर डिफाइन अ कम्युनिटी, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटीज़, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनने में आज आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए कि इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि 25, 26 में क्या पूछना है। ये पूछ रहे हैं डिस्कस द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सीरियल क्रॉप एंड देयर सोल्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि सीरियल क्रॉप को
जहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन सी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है इन्वायरमेंट से संबंधित, ठीक है। तो अर्ली मैच्योरिंग प्रॉब्लम है कि अर्ली मैच्योरिंग नहीं होती है, वाटर ज़्यादा होता है, टम्परेचर में जर्मिनेशन नहीं होता है, तो कितना ऑप्टिमम टम्परेचर चाहिए सॉल्यूशन में आएगा, ठीक। प्रॉपर इरिगेशन देनी चाहिए, सॉइल का पीएच पता होना चाहिए, सफिशिएंट अकाउंट में क्या होता है फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा कि कैसे ये यूज किया जाएगा, और ये आपको नेट पर भी इजली इसके नोट्स मिल जाएंगे। ओके, ये होपफुली हमको आपको समझ में आ गया होगा। और बायोस्फीयर ज़रूर याद कर लीजिएगा, बायोस्फीयर क्या होता है, ठीक है। बायोस्फीयर मतलब कि जहाँ पर जीवन होता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ठीक है। और क्या होता है, सबको मिला दो बायोस्फीयर हो जाता है, ठीक है। तो जो भी हो ये अपना तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फूड चेन पक्का आएगा, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो कहाँ से बन सकते हैं, सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इतने तो आपको आना चाहिए। एक, इकोसिस्टम क्या होता है, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, इकोलॉजी, इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप एंड डेफिनीशन, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या होगा, ये आपका आ गया। फिर नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, फिर इकोसिस्टम हो गया, फिर बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, फिर यही यहाँ से 5th यूनिट को आपको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इससे आपका शॉर्ट में बनेगा। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन क्या है, ओजोन लेयर, डिप्लीशन, ठीक है। और साथ में ये वाले क्वेश्चन थर्मल पोल्यूशन से, और जो ब्लैक वाले हैं इनको भी मत स्किप कीजिएगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन इजली बन जाएंगे, इसमें कोई वो है नहीं, ठीक है। आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, प्रीवियस में पढ़ते आ रहे होंगे। फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, डिफरेंस पूछ सकते हैं, ठीक है। और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इनको आपको ईजिली देखना है, ठीक है, ये सब लिखे हैं। ओके, तो होपफुली आपको ये सब वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छे से इसको देखना, ठीक है। और ये जितने भी मैंने बता रहा हूँ इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा। तो यहाँ तक ठीक है, थैंक यू सो मच।